बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली मोहम्मद पर लाखों सलाम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं आप लोगों को लैपटॉप स्कीम में फॉर्म फिल करने में। तो आज देखते हैं कि भाई किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा बगैर इशू के। वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर देखूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल पर, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा और गूगल पर आके लिखना है लैपटॉप स्कीम 2025, ठीक है ना। जैसे ही ये आपके सामने आ जाएगा तो आपके सामने कुछ वेबसाइट आ जाएंगे। सिंपल आपने जाना है एचईसी की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। और एचईसी की वेबसाइट के ऊपर ये लिंक दिया हुआ होगा, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक। अब आपके सामने जो है ना वो एचईसी का पोर्टल आ चुका होगा। अच्छा, इसके अलावा किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना, क्योंकि मैंने एक दो और वेबसाइट देखी लैपटॉप स्कीम 2025। अब बच्चे यहाँ पर भी आकर अप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पर भी आकर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और मैं एक और चीज़ भी दिखा दूँ कि और स्टूडेंट्स कहाँ जाकर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर सीएम पंजाब पर जाकर अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई इधर उधर कहीं पर भी फिलहाल अभी आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक। अब मैं चीज़ों को समझाता जा रहा हूँ, चीज़ों को समझें। जो इश्यूज आ रहे हैं ना वो इश्यूज नहीं होंगे अभी आप लोगों के पास, क्योंकि कल से एक बड़ी आवाम जो है ना वो ठक कर लग चुकी है। मुझे समझ नहीं आता एक चीज़ के पीछे क्यों भागना शुरू हो जाते हो आप लोग। आप लोग आ गए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद जो था वो चीज़ें शुरुआत हुई और ये सामने आ गया, ठीक है। अब आपके पास जब ये चीज़ सामने आ जाती है, पूरा एक वर्क फ्लो इंस्ट्रक्शंस दे देता है वो, ठीक। फिल और ये जो स्टार बोलता है कि भाई ये जो स्टार जहाँ जहाँ बना हुआ होगा यहाँ पर ये मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको भरनी ही भरनी होगी, सही है। ये आप लोगों ने पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ के बता रहा। जल्दी वीडियो खत्म हो, मैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे चला जाता हूँ। जैसे ही मैं एक्सेप्ट और कंटिन्यू के ऊपर आता हूँ तो ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन जब आप अपना लॉगिन करेंगे तभी आ जाएगी। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये क्या चीज़ आ गई पहले कि भाई ये, ठीक, कि यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर अगर मैं सिन सेलेक्ट करता हूँ, अब वो कहता है भाई सिलेक्ट डोमिसाइल प्रोविंस, डोमिसाइल यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जहाँ का भी आपका होगा आपने वो लिख देना है। एम्प्लॉयड हो नॉट एम्प्लॉयड हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी है, ठीक। आपने अगर आप डिसेबल हो तो यस करो, अगर डिसेबल नहीं हो तो नो करो। और अगर इससे पहले कभी आपने लैपटॉप लिया हुआ है तो भाई यस कर दिया तो गए, ये आपका गया, ये एनरोलमेंट होगी नहीं, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी नहीं और आपको मिलेगा भी नहीं। तो आपने नो करना है, ठीक है। और सच सच डाल देना, झूठ नहीं डालना, क्योंकि वेरिफिकेशन होती है। हैव यू रिसीव अ लैपटॉप बिफोर? नो। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओ। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर आओगे आप दूसरे टैब पर यहाँ पे आ जाओगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर, ठीक है। और कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन, ये 3 टैब बने हुए हैं आप लोगों के, सही। एनरोलमेंट, अब बच्चा कह रहा है कि जी मेरा एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो मैं क्या करूं, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों को तो मिल चुके होते हैं, फर्स्ट ईयर वाला बच्चा एनरोलमेंट का क्या करें। तो भाई देखो, एनरोलमेंट के लिए आप लोगों ने जब अपना फॉर्म जमा कराया होगा, जब आप लोगों ने फॉर्म जमा कराया होगा, जिस वक्त आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी, तो फॉर्म एडमिशन फॉर्म वो वाला नंबर इसमें डाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक डमी नंबर डाला हुआ है, ठीक। सिटी कैंपस मैं कराची से हूँ, वहां पे डाल दिया, ठीक। यहाँ पे अब वो कहता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ डायरेक्टरेट, ये यहाँ पे मैं चेंज करूँ। अगर कभी इशू आए ना कि चेंज नहीं हो रहा तो एक दो ऑप्शन जरा चेंज कर दिया करें, ताकि वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर देखें अपडेट हो गई, पहले शो नहीं कर रहा था, सही। मैंने एक दो ऑप्शन यहाँ पे चेंज किए, फिर कराची सेलेक्ट किया तो यहाँ पर वो उसने अपडेट कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, इसमें से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं वो आपने फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद कैंपस ऑब्वियसली मेन कैंपस में है। अब यहाँ पे आपका डिग्री, ठीक, आप बैचलर्स के हैं, मास्टर्स के हैं, किसके हैं वो आ गया आपका, ठीक है। डिग्री प्रोग्राम नॉट फाउंड। अब ये देखें, ये दो चीजें आ रही होंगी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जहाँ पे इशू आ रहे लोगों को, डिग्री प्रोग्राम नॉट फाउंड, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ नॉट फाउंड, ठीक। ये क्या है क्या नहीं होगा ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब ये ड्यूरेशन भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक डिग्री नॉट फाउंड नहीं आ रही तो यहाँ पे डिग्री ये भी नहीं आएगा। ये सब आगे से डिसेबल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी सेमेस्टर सिस्टम है, ये तो आप सब अपना डालते रहेंगे, ठीक। परसेंटेज आप लोगों को कितनी मिली, क्या था, ग्रेडिंग सिस्टम था, सीजीपीए सिस्टम था,
परसेंटेज सिस्टम था, वो सब आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। अगर सीजीपीए सिस्टम था तो सीजीपीए सिस्टम डालें, वरना परसेंटेज। अगर आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपका परसेंटेज सिस्टम होगा बच्चों का, ठीक है, वो आप लोगों ने डाल देना है। ठीक, तकरीबन 70% मार्क्स होने चाहिए, मतलब अगर आपके इंटर में 70% मार्क्स हैं तो ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक, अब बात को समझ लेना, ये क्या है सर, ये क्यों शो नहीं हो रहा, परसेंटेज लास्ट एग्जाम ये सब आ जाएगी। अभी क्यों शुरू नहीं हो रहा, क्या वजह है इसकी कि भाई ये शुरू नहीं हो पा रहा, या मैं चलें आगे भी देख लेता हूँ। ये आपका सेल नंबर, ये सारी चीज़ आपकी नॉर्मल आ गई, आपने आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक लगाना है एंड देन हो जाएगा। अब मैं पीछे आता हूँ दोबारा से, सर ये क्या इशू आ रहा है, नो डिपार्टमेंट फाउंड, और यहाँ पे लिखा रहा है इन केस नो डिपार्टमेंट मींस योर फोकल पर्सन हैज नॉट एडेड द एनरोलमेंट अगेंस्ट योर डिग्री प्रोग्राम। देखें जी, हर यूनिवर्सिटी का एक जो बंदा होगा जो आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट से डील कर रहा होगा, ठीक है ना, आपकी यूनिवर्सिटी का एक फोकल पर्सन होगा जो गवर्नमेंट, मतलब ये जो लैपटॉप का जो प्रोग्राम है इनके मेन पर्सन से डील कर रहा होगा आपके बिहाफ पे। अभी तक आपके इस एनरोलमेंट पे, मतलब जो आपका एनरोलमेंट है उसके बिहाफ पे अभी तक आपका डेटा जो है वो अपडेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें इशू आना शुरू हो गए। ठीक, मतलब आपका जो एनरोलमेंट नंबर है उसके ऊपर आपका डाटा अपडेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे भी नो डिपार्टमेंट फाउंड आ रहा है, डिग्री लेवल भी, और ये सारी चीजें डिसेबल हो चुकी हैं। इसकी वजह से ये एक इशू आ रहा है। ठीक है, अब ये इशू जो है ना वो किस तरीके से क्लियर होगा, एक और चीज बता दूं, अहम चीज मैं आपको बताता चलूं कि अब ये क्या मसला है। देखिए, आप बैक पर आ जाएं। ठीक, अब जब आप यहाँ पे ये जो एक जो है ना वो स्लाइड चल रही है, ये वाली स्लाइड जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप एक चीज पढ़ेगा, देखें, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम फेज 4 विल बी अनाउंस्ड सून, विल बी अनाउंस्ड सून। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, पब्लिक लग गई है भाई, अभी तक ये प्रॉपरली अनाउंस नहीं हुआ है। अभी तक ये भाई आपके फोकल पर्सन चुने जाएंगे, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है कि फोकल पर्सन चेक किए जाएंगे। अगर आपको अपना फोकल पर्सन चेक करना है तो ये लिखा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ सर्च फोकल पर्सन, आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप फोकल पर्सन कौन से हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर आके देख लें कि भाई मेरा फोकल पर्सन कौन सा है, लेकिन अभी तक अपडेट्स नहीं हुई हैं चीज़ों में, तो थोड़ा सा सब्र कर लें कि भाई मुझे थोड़ा सा सब्र कर जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, डॉक्टर सैयद आसिम अली, ये आपके फोकल पर्सन है। कैसे पता चलेगा कि मुझे फोकल पर्सन है, उनसे जाके बात कर लें कि भाई मुझे इनसे मिलना है। कराची यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, हर जो स्टूडेंट है वो अपना अपना खुद चेक कर सकता है, ठीक है, आप जिस जगह पर है आप अपना फोकल पर्सन चेक कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज मैं आपको बताता चलूँ, बहुत अहम चीज जिसपे बच्चे जज्बाती हुए में, आप बैक आए हैं, मैं बैक चला जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लें, प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज 3, जो अभी तक है वो आप फेज 3 पे कर रहे हो भाई, फेज 4 की रजिस्ट्रेशन अभी तक ओपन नहीं हुई है। अगर मैं सही मायनों में आप लोगों को बताऊं तो ये अभी तक वर्किंग चली, जब होगी तो आप लोगों को मैंने बताया कि मैं ग्रुप के ऊपर ऐड करूंगा, ग्रुप के ऊपर वो स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, ठीक है ना, वो आए, मैं वहां पे हर चीज अपडेट करूंगा और यहाँ पर बताऊंगा भी, तो रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, ये मैंने आपको सारा तरीका बता दिया कि अगर आप फोकल पर्सन सर्च करना चाहते हैं तो किस तरीके से होगा, वरना ये लाइन पढ़ लें। और जब तक आपकी एनरोलमेंट अपडेट नहीं होगी आपका डाटा वहां पर नहीं आएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसी कोई अपडेट आएगी, अगर आप में से कोई स्टूडेंट मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।